आत्महत्या करने को कुछ लोग तैयार। हम सहारा ऑफिस में है। सहारा में लोग सहारा के लिए आते हैं, अर्थात अपने मजबूरियों को, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए कुछ पैसे लाते हैं या कुछ एवज में कुछ लाते हैं और देते हैं यहाँ पर, ताकि उसके एवज में कुछ और उन्हें मुनाफा हो। लेकिन उन्हें मुनाफा की जगह आत्महत्या करने के लिए तैयार आज होना पड़ेगा, ये शायद वो लोग भी नहीं सोचेंगे। हमारे पीछे बहुत से लोग हैं, हम सहारा ऑफिस में हैं और यहाँ के कुछ अधिकारीगण से भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिनके परिवार सहारा से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति हमारे पीछे खड़े हैं, उन्हें किन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है महामारी के दूसरे फेज में। जी हाँ, 2020 से जिस कदर से महामारी ने साया ढाला है पूरे पश्चिम बंगाल में, भारत में और खास करके सिलीगुड़ी के निवासियों के लिए एक प्रकोप के रूप में बनकर आई है, जब समस्याएं ही समस्याएं लेकिन समाधान कहीं नहीं है। जी, हम इन लोगों से जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि भैया आप लोगों की समस्या क्या है, आप लोग आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं। देखिए, मैं सहारा इंडिया का एक कार्यकर्ता हूँ, फील्ड वर्कर जिसे कहते हैं। मेरा काम है मार्केट से पैसा उठा के लाना, ऑफिस में जमा करना, पार्टी का पेमेंट कराना। पिछले 16 साल से मैं संस्था में काम कर रहा हूँ और मेरा बागडोगरा ब्रांच है। लेकिन पिछले 4 साल से कंपनी सही तरीके से पेमेंट नहीं कर रही है। हर समय जब भी पेमेंट करने के लिए पूछने के लिए जाता है, सर ये पेमेंट कब होगा, हमारे जमाकर्ता हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये एक नया हम लोग को लेखा जोखा दे देते हैं, बोलते हैं अभी ये एम्बार्गो लगा है, तो अभी ये कोरोना चल रहा है, इस पीरियड में पेमेंट कैसे होगा, जबकि मार्केट से ये पैसा उठा रहे हैं। 2008-9 में इनका एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, इसको लेकर शायद ये आप लोगों को भ्रमित करेंगे, ठीक है। पहले उसी बात को मैं क्लियर करता हूँ। 2008-9 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था रियल इस्टेट बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड। उस स्कीम पे केस चला, वो स्कीम 2012 में बंद हो गई। जब वो स्कीम बंद हो गई तो उस पर लेन देन भी बंद हो गया, वो केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके एवज में सहारा इंडिया कंपनी ने दूसरी स्कीम को चालू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, दूसरी स्कीम के माध्यम से पैसा उठाना शुरू कर दिया। अब जब स्कीम का पेमेंट होने का समय आया, जिसका नाम है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, सहारियन, ई मल्टीपल, ऐसे करके बहुत सारी स्कीम इन्होंने निकाली, जिसमें इन्होंने पैसा को उठाया। पैसा उठाने के बाद जब मैच्योरिटी देने का समय आ गया है, तब सिर्फ ये पहुंच गए 2008-9 में, 2012 में पहुंच गए। बोले अभी तो एम्बार्गो चल रहा है, उसका पेमेंट कैसे होगा। अभी तक इन्होंने कोरोना पीरियड से पहले एम्बार्गो का बहाना लगाया। अब जब कोरोना आ गया है, तब ये कोरोना का बहाना बना रहे हैं। बोलते कोरोना में हम लोग का व्यवसाय मंदा हो गया है, हम पेमेंट कैसे करें। लेकिन पिछले 4 साल से जो पेमेंट नहीं हो रहा है, इससे हमारे जमाकर्ता जितने भी हैं, लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मेरा पेमेंट पेंडिंग है अपने जमाकर्ता का। वो जमाकर्ता मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब भी मैं रास्ता में जाता हूँ, चप्पल खोल के मारने के लिए मेरे को करता है, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, इस तरह का धमकी भरे हम लोग को फोन मिलता है। अब आप लोग बताइए, अगर ये हमारे जमाकर्ता का पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरे लिए तो मरने वाली स्थिति हो गई है। मेरा इनकम यहाँ से 0 हो गया है, मुझे कहीं कहीं से जुगाड़ करके अपना आर्थिक अवस्था को ये करना पड़ रहा है। और ये ऊपर से इन लोगों का टॉर्चरिंग से और मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि आजकल जब भी हो सकता है मैं सुसाइड कर लूँ। सुसाइड कर लेंगे। यहाँ पर फिर से हम जुड़ेंगे अपने दर्शक गणों से। कुछ महीनों पहले हम सहारा के ऑफिस में आए थे और ये सभी व्यक्तिगण जो यहाँ पर खड़े हैं, कुछ महिलाएं भी थी और सभी अपने दुखों का पीटरा हमारे साथ दर्शकों को सुनाए और साथ ही साथ जो प्रशासनिक दल है, प्रशासन है, उनके समक्ष भी अपना दुखड़ा रोए थे। लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ था और इस कदर से ये आज आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे, ये शायद कभी नहीं सोचे थे। इन्होंने इनपुट दिया लेकिन आउटपुट अर्थात रिजल्टेंट 0 है। आप लोग रिजल्ट 0 है सर। जी हाँ, एकदम 0 है। क्या कारण है कि आप लोगों को आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब सिस्टम ही 0 हो गया है या फिर क्या कारण, घोटालाबाजी चल रहा है। मुझे तो लग रहा है सर ये घोटालाबाजी ही चल रहा है। यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है, अभी भी ये मार्केट से पैसा उठा रहा है, लेकिन इन लोग देना नहीं मांग रहे हैं। अब कुछ एजेंट ऐसे भी हैं जो अभी भी कलेक्शन कर रहे हैं, वो पेमेंट पैसा उठा रहे हैं, मार्केट से ऑफिस में जमा कर रहे हैं, लेकिन जब उसी स्कीम का पेमेंट लेने के लिए मांग रहे हैं तो वो पेमेंट नहीं हो रहा है। उस पेमेंट के लिए इनको डेट दिया जा रहा है कि इतने सालों के बाद होगा, इतने महीने के बाद होगा। पिछले में सहारा श्री हम लोग के जो ऑनरेबल चेयरमैन है, उन्होंने वीडियो जारी किया था, मार्च 31 तक आप लोग देखने लगेंगे, आपके समस्याओं का निवारण हो जाएगा। मार्च 31 चला गया, फिर एक वीडियो आ गया कि आप देखने लगेंगे सितंबर महीने तक आपकी समस्या का निवारण होगी, लेकिन ये समस्या निवारण नहीं होने वाला है सर। जी, हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे इनको। मार्च 31 की बात करें, मार्च में ही हमने ये न्यूज की थी, खबर की थी और उस समय आपको वायदे किए गए थे कि आपको कुछ महीने बाद, 3 से 4 महीनों के बाद आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन वो समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, उससे ज्यादा समस्या हो गया सर। जी, तारीख पे तारीख है। जी हाँ, ये तारीख पे तारीख सीधा सीधे तौर पर कहना है कि तारीख पे तारीख। तो क्या कारण है कि वो तारीख सिर्फ दे रहे हैं लेकिन वहां से पैसे उठा रहे आप लोग को नहीं दिया? यहाँ पर हीरालाल जी है। जी बता, तू बता। सर, अभी जब हम लोग पैसा लेने के लिए आते हैं ऑफिस में, मैं कन्हैया रजक
13 साल से सहारा इंडिया में एजेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। अभी ये लोग पेमेंट नहीं देने का बहाना बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और एम्बार्गो लगी है कंपनी पे, लेकिन एम्बार्गो सिर्फ 2 कंपनी के ऊपर लगी है, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, जिसका रजिस्ट्रेशन सन 2002 में कृषि मंत्रालय के द्वारा दिया गया था और जिसके ऊपर मुकदमा 2012 से चल रही है। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस स्कीम के पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा पैसा चाहिए सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन। ये स्कीमों का पैसा ये क्यों रोक के रखे? इन पे तो कोई केस मुकदमा नहीं है, इनका पैसा तो जनता को मिलना चाहिए, लेकिन इनका पैसा भी अभी नहीं दे रहे हैं। सबको यही सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। हमारा चेयरमैन ने न्यूज नेशनल चैनल सहारा समय में आके बोला कि हम सितंबर से पेमेंट कर देंगे। इससे पहले भी उन्होंने 2020 में भी हम लोग को पत्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बोला था कि 2020 के दिसंबर तक सब सामान्य हो जाएगा, देखेंगे कि सब भुगतान सुचारू रूप से चलने लगेगा, लेकिन कोई नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बना करके एजेंट के माध्यम में छोड़ा कि हमारा भुगतान 31 मार्च तक 2021 मार्च तक हम भुगतान क्लियर कर देंगे। तब तक आप लोग यहाँ पे आ चुके थे और ये न्यूज भी हो चुका था। हो चुका। उसके बाद ये महीना पे अभी तक अभी वो सितंबर तक का समय मांग रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि इस स्कीम का कोई केस नहीं है। ये बार बार कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे देते हैं, एम्बार्गो का हवाला दे देते हैं। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे, ये तो रहा कि ये कुछ ना कुछ बातें चल रही है लगातार, लेकिन यदि ये सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं साथ ही साथ जी हाँ मैं मिस्टर हीरालाल साहब बागडोगरा का निवासी, बागडोगरा सेक्टर ऑफिस में सहारा का मैं एजेंट हूँ। मैं वहाँ काम करता हूँ। मैं विगत 18 साल से काम कर रहा हूँ। मैं मार्केट से कलेक्शन किया, मैंने जनता का पैसा लेके आया। सहारा श्री ने कहा कि ये स्कीम है, इस स्कीम में इतना रुपया मिलेगा, सब सही है। मैंने पॉलिसी बिक्री किया, पॉलिसी का पैसा भी लेके आया, मैंने ऑफिस में जमा किया। आज ऑफिस में जब पैसा का मैच्योरिटी का डेट पुग गया तो तारीख पे तारीख पता नहीं ये तारीख कब आएगी। 4 साल से सहारा श्री जी का खाली वीडियो पे वीडियो, पेपर पे पेपर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसा मिल जाएगी। लेकिन अब हमारा विश्वास एवं धैर्य शक्ति अपने आप से और सहारा के प्रति खत्म हो चुका है। अगर वो हमें एक बार भी पैसा देते तो हम विश्वास करते कि ये इसका तारीख है, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि सितंबर में पैसा देगा। मैं अभी भी तैयार हूँ, लेकिन जो यहाँ का ब्रांच मैनेजर और जो रीजनल मैनेजर है वो मुझे लिखित रूप से दे दे कि हीरालाल साहब तुम्हारा 2.5 करोड़ का पेंडिंग है कस्टमर का, जो तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके कारण तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, तुम्हारा पैसा जो है कस्टमर को सितंबर में मैं देता हूँ, ये मैं लिखित दे रहा हूँ बोल के ऐसा लिखित मुझे दे दो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अन्यथा मैं अपना सेक्टर ऑफिस बागडोगरा में मैं मंडे को सुसाइड करूंगा। और यह बात मैं आज रीजनल ऑफिस विश्व बंधु चटराज के सामने प्रस्तुत सभी मीडिया और जितने भी मेरे बड़े भाई छोटे बहन सबका सामने मैं बोल के जा रहा हूं। और इसका जिम्मेवारी सहारा इंडिया परिवार और हमारा मैनेजर डीपी करण और विश्व बंधु चटराज होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता सर। बाकी आप देखिए मेरे कस्टमर यहाँ पे है और वो मुझे मारने के लिए परेशान है। जी, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं हीरालाल जी की बात हम सुन रहे थे, वो भी एक एजेंट है सहारा के। यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं जो काफ़ी मुश्किलों से गुजर रही है यहाँ पर, लेकिन जो मैनेजमेंट है यहाँ के अधिकारिक गण हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। सर, आप पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सहारा पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जी चंदन सिंह नॉट बंगाली 24, आप पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्या वो सही है? इन लोगों का कहना है कि लाखों करोड़ों रुपए की खपत की गई है, घोटाले की गई है, इनका इनपुट ले रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा है। ये सहारा इंडिया परिवार है, ये कोई व्यक्तिगत है नहीं, ठीक है ना। और सहारा इंडिया परिवार, आप न्यूज़ चैनल को चलाते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा 2011 से सेवी सहारा का केस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है। और उस कोर्ट के अधीनस्थ हमारे पूरे सहारा इंडिया ग्रुप के प्रॉपर्टी रोक लगाया गया, एम्बार्गो है जो रिलीज अभी तक नहीं हुआ है, जिस कारण से माननीय डिपॉजिटर की भुगतान लेट हो रहा है। और इस कारण से लेट के कारण से संस्था डिले पेमेंट भी कंटिन्यू रखता है। डिले पेमेंट के साथ उनको भुगतान मिलना है। लेकिन इनका कहना है कि आप लोग इनके पैसे को अटका रहे हैं, समय सीमा दे रहे हैं, तारीख दे रहे हैं, लेकिन उस तारीख के पक्के नहीं हो रहे हैं और इस कारण से ये लोग सुसाइड करने वाले हैं। एक चीज़ आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो चीज़ है उसमें कोई इंडिविजुअल कोई स्टेटमेंट दे सकता है क्या?
आपने कहा उन लोगों ने कहा, तो वो भी जानता है कि इस देश नहीं, का हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, वो लोगों ने कहा। उनका कहना है। इसी को रिपीट कर रहे हैं। जी, जी, जी। उन लोगों ने कहा, आप उनके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनको भी कोई टिप्पणी करना चाहिए? अगर ये बात है तो नहीं करना चाहिए ना, तो ये आप समझे, ठीक है ना। अब सवाल इस बात का है, देखिए हमारे माननीय चेयरमैन साहब पिछले 6 तारीख को, 6 मई को हिंदुस्तान के सारे नेशनलाइज्ड पेपर में उन्होंने विज्ञप्ति देकर 7 तारीख को, 7 मई को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सहारा समय चैनल पे उन्होंने माननीय डिपॉजिटर को संबोधन किए हैं। राष्ट्रीय चैनल पे ध्यान दीजिएगा, सहारा समय पे, ठीक। और 5-6 तारीख को सारे लीडिंग पेपर जो नेशनलाइज पेपर है, जैसे यहाँ का आनंद बाजार आप ले सकते हैं, आप खोल लीजिएगा 6 तारीख का तो आपको मिल जाएगा। उसमें सूचित करते हुए हमारे माननीय सहारा श्री चेयरमैन साहब ने संबोधन किए हैं और संस्था की पूरी ब्यौरा को दिए हैं क्यों हम लेट हो गए। अभी आपने वहाँ पूछ रहे थे कि पिछले बार अप्रैल से बोला गया था, मार्च के बाद 3-4 महीना, उन्होंने खुद अपने आप को काट गड़े में खड़े करके, मतलब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, वो भी दूंगा, आपका फ़ोन नंबर लेना है, उनकी जो सहारा समय की बाइट है वो मैं आपको भेजूंगा। आपसे मेरा अनुरोध होगा वो बाइट भी जरूर आप अपने चैनल पे इस तरह के डायरेक्ट टेलीकास्ट में जरूर दिखाइएगा इसके साथ जुड़ते हुए, और हम अभी तुरंत देंगे। तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए बोला है कि जो भी लंबित पेमेंट है उस लंबित पेमेंट को सितंबर से शुरू कर दिया जाए। अर्थात आपका कहना है कि सितंबर से इन लोगों की समस्याएं दूर हो जाएगी, परिवार की पेमेंट होना शुरू हो जाए। और ये जो है और वो मैं एक सुप्रीम चीज कोर्ट- आप लोगों को बता दूं, इसके पहले भी आप आए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये प्रशासनिक आपसे भी ऑफिस बात है। की। हाँ, जी 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 बिल्कुल। पहचान रहे हैं आप लोगों को, ये प्रशासनिक ऑफिस है और इस प्रशासनिक ऑफिस में जो भी आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस से, मतलब हमारा क्या होता है 60-70 हमारे हम कार्यकर्ता बोलते हैं, जो आपको समझने के लिए आप एजेंट समझते हो। एजेंट लोग जहाँ होता है वहाँ पे ब्रांच होता है, कुछ ब्रांचों को लेके सेक्टर होता है, 3-4 सेक्टर को लेके रीजन ऑफिस है। ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, प्रशासनिक ऑफिस है, यहाँ पे कोई लेन देन होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैसेज भी देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास जो भी आए हैं, आप देख रहे हैं माननीय डिपॉजिटर, इनकी भुगतान अपने ब्रांच से होगा, निश्चित रूप से होगा, उस समय से भुगतान शुरू भी हो जाएगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन सर? हमारा नाम है बी चटराज, मैं यहाँ के डिप्टी मैनेजर वर्क हूँ। जी, हम डिप्टी मैनेजर से बातचीत कर रहे थे और सीधे सीधे तौर पर कहना चाहेंगे, इसके पहले भी हम मार्च में ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश किए थे कि किस कदर से जो सहारा के परिवार के ही अंग हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पर सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं, आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं, यहाँ पर ऑफिस में डीएम सर खुद ही है, हम इनसे भी बातचीत की और इनका ये मानना है, इनका ये कहना है कि न्यायालय से ये तारीख निकाली गई है कि सितंबर से हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने इस बात को कहा, जी बिल्कुल, भुगतान करना। तो भुगतान की जो समस्या आ रही है, जो आउटपुट नहीं दी जा रही है, ये आउटपुट की जो समस्या, भुगतान की समस्या, ये सितंबर महीने से खत्म हो जाएंगी इनकी सारी समस्याएं। लेकिन जो बाहर में व्यक्तिगण हैं उनका ये कहना है कि यदि पैसे अभी नहीं दिए गए तो मंडे अर्थात सोमवार को, हीरालाल जी से हम बात करें तो उनका कहना है कि मंडे को वो आत्महत्या कर लेंगे। क्या वो सच में आत्महत्या कर लेंगे या फिर कुछ न कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं की जाएगी सहारा ऑफिस से, सहारा परिवार से उनके लिए, क्योंकि उनका कहना है कि लाखों नहीं करोड़ों के रुपए अभी भी अटके पड़े हुए हैं और उनको सिर्फ मिली है तो तारीख पे तारीख, लेकिन इसके सिवाय इंसाफ उनको नहीं मिला, अर्थात भुगतान नहीं मिला। लेकिन हम इस समस्या को आपके समक्ष फिर से लाएंगे कि इसका समाधान क्या हुआ। ये इस क्वेश्चन के साथ आप सभी दर्शकों से हम अलविदा लेना चाहेंगे। यही बने रहे, देखते